आज जो है AIRF ने हमारे महामंत्री के आह्वान के बाद जो नई पेंशन स्कीम है 2004 से जो लागू हुई थी उसको बंद करके पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसको लागू करे सरकार। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज आमरण अनशन पे बैठे हैं। सर इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सर सरकार ये कहती है कि अगर हम ओल्ड पेंशन देते हैं तो सरकार दिवालिया हो जाएगी, हम इतने लोगों को नहीं दे पाएंगे। तो NPS में क्या दिक्कत हो रही है आपको? देखिए NPS में दिक्कत क्या है कि ये पेंशन नहीं है, ये पेंशन नहीं है, ये एक बुढ़ापे का स्वाभिमान है। आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आप लोग देखते हैं, तो आप लोग कभी भी एक चीज़ को मुआयना करना कि आप 15 ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखना जो पेंशन ले रहे हैं जी, और 15 ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखना जो पेंशन नहीं ले रहे हैं। आप उनकी जीवन स्थिति को देखना कि जो पेंशन ले रहे हैं उनकी जीवन शैली क्या है और जो नहीं ले रहे उसकी जीवन शैली क्या है। अच्छा, जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, जो ओल्ड लोग हो चुके हैं वो तो पेंशन ले रहे हैं, लेकिन युवा जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब युवा हैं। ये ऐसी बात हुई, युवा तकरीबन यहाँ पे 70 से 80% युवा है, बाकी और लोग भी है वो बुजुर्ग साथ देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे बड़े घर के बड़े बुजुर्ग जो है जब हम छोटे होते हैं 8-10 साल के 15 साल के, तब वो हमारे लिए घर क्यों बनाते हैं? वो घर क्यों बनाते हैं? हमारे लिए पढ़ाई का काम क्यों करते हैं? आते हैं। और सर अभी NPS से आपको क्या नुकसान है? देखिए मैं कुछ बता दूं आपको। अभी आपने इनसे कहा कि युवा दिखाई नहीं दे रहे। आदमी 22 साल की उम्र में नौकरी लगा 2004 पे, तो आज हो गए 15 साल, तो वो 37 साल का युवा ही हुआ, क्योंकि 2004 के बाद जो भर्ती हुआ वो युवा ही रहेगा 60 साल तक। और आप जो बात कर रहे हैं कि NPS की ना, बोलो आप बोलो। ना तो इसके अंदर पुरानी पेंशन का जो बेसिक 50% देते थे वो सुविधा है, इनका अपना ही कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद ये लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं LIC SBI के थ्रू। अभी पीछे आपने सुना होगा कि ये जो अडानी की जो शेल कंपनियां था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आजकल में आने वाला, वो पैसा कहाँ इनको पता ही नहीं है। और ये तो 2004 में अटल बिहारी जी ने कहा था, जो पेंशन लगा दी थी, कि बोले भाई 20 साल के बाद इसका असर देखना। तो 20 साल बाद अब रिटायर हो रहे 1500 2000 पेंशन आ रही है। तो ये तो अच्छा हुआ कि वो तो उन्हें पता था कि मैं तो निकल जाऊंगा दुनिया से, और ये भुगतते रहेंगे। अब ये बताइए 1500 रुपये में, अगर आप मुझे बताइए 500-1000 रुपये डॉक्टर की फीस है, वो क्या करेगा पेंशन लेकर? कम से कम पुरानी पेंशन के जो बेनिफिट हैं, बच्चे पहले 6 बच्चे पाल लेते हैं। और मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मैडम है वो पेंशन ले रही है, और उनको पेंशन ना होती तो उनका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता। मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस की दी हुई पेंशन का इस्तेमाल कर रही है मैडम वो भी। बताइए पात्र कांग्रेस की। सर आपने रामलीला मैदान भर दिया, आपने हर एक स्टेट के अंदर जाके रेल कर्मचारियों के माध्यम से आपने जो करना था वो करा, लेकिन सरकार के कानों पे या मोदी जी के कानों पे कोई जू नहीं रहेंगे। अभी तक बड़े कांपते हैं अंदर ही अंदर, कमरे बंद कमरे के अंदर। देखिए सरकार को देखिए पेंशन बंद करके, ये सरकार कह रही है विकास इसका देखिए। 70 साल की एक पार्टी ने उस पर दफ्तर नहीं बना, इन्होंने 5 सितारा होटल दीनदयाल उपाध्याय पे खड़ा कर दिया। वो पैसा कहाँ से आया? नहीं, पेंशन उद्योगपतियों से ले रहे हैं, और पेंशन वालों का सारा पैसा उद्योगपतियों के। सर 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में OPS को लेकर ही चुनाव हुआ कि जो OPS बहाल करेगा वो जीतेगा जी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। नहीं होगा सर, आप वोटों का मार्जिन देखिए, 1000 2-2000 500 वोटों से कितने MLA जीते हैं आप उसकी। लेकिन सर सरकार तो बनाई ना, जो जीता वही सिकंदर ना। ठीक है, हाँ। लेकिन इस बार पूरे जोश के साथ है, बाकी हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, सरकार अपनी मनमानी करे। सर आज के आंदोलन से, आज के धरने प्रदर्शन से सरकार के कानों पे कोई जून रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, आएंगे परिणाम आएंगे। अच्छा 2024 में क्या कुछ नया करने जा रहे हैं या यही रहेगा मामला? किस चीज़ का मामला नया? मतलब 2024 में चुनाव होने जा रहा है, और मोदी जी बार ये कह रहे हैं कि हमें कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह कह रहे हैं हमें 50 साल तक कोई रोक नहीं पाएगा। शाइनिंग इंडिया भी 2004 में अटल बिहारी जी चले गए थे। ये ऐसा नहीं है, पब्लिक सब जानती है। ये देखिएगा एक तरफा वोट होती है। MLA MP वाले चुनाव को, MLA के चुनाव को MP से ना जोड़े। MP में एक तरफा होती है, बस क्षेत्र में बढ़ जाते हैं लोग, जाति बिरादरी पे बढ़ जाते हैं। मेरा ये फर्क पड़ेगा, और आप देखिएगा इसका इंतजार करिए थोड़ा सा। आप भी, हम भी मिलेंगे फिर कभी, और जंतर मंतर पर जश्न मनाएंगे पुरानी पेंशन बहाली का। थैंक यू।